जैसा कि आपको पता है कि पाकिस्तान एक तो दहशतगर्दी से नबर्द आजमा था, उसके साथ साथ माशी दहशतगर्दी के साथ भी था। यहाँ पर चंद ऐसे हुक्मरान बैठे हुए थे जिन्होंने कौम को इन सारे सालों में एक काम किया, सिर्फ कि उन्होंने लूटा। और इमरान खान तब भी बताते थे, इमरान खान गवर्नमेंट में आए, उन्होंने तब भी बताया कि जिस दिन मैं इनके ऊपर हाथ डालूंगा ये तमाम चोर इकट्ठे हो जाएंगे। और फिर आपने देखा कि वो तमाम चोर इकट्ठे हो गए। और अब जब उनके पास बताने को कोई बात नहीं है, क्योंकि एनआरओ चाहिए, जिसको केपी में एनआरओ चाहिए वो साउथ केपी में जाते हैं और वहां पर हमारे जो बहादुर, इज्जतदार, गैरतमंद कबाइल बैठे हैं, जिनमें मरवत हैं, मियाँ खेल हैं और बहुत सारे हमारे वहाँ पर लोग, जो हमारे बहुत सारे भाई वहाँ पर बैठे, हमारे कबाइल बैठे हैं, उनको मौलाना फजल रहमान ने वहाँ गाली गलौज की एक जलसे में, जिसकी मैं जिस कदर मजम्मत कर सकता हूँ वो कर रहा हूँ केपीके की सरजमीन पर आके। क्योंकि वहाँ पर अगर कोई कुंडी बैठा है या मरवत बैठा है या बिटानी बैठा है या मियाँ खेल बैठा है, वो सारे हमारे भाई हैं, हमारे लिए इज्जत की जगह है। भले वो नून से हैं, भले वो एनपी से हैं, भले वो जमात इस्लामी से हों, भले वो फजल रहमान साहब की जमात से हों, मेरे लिए वो तमाम गैरतमंद पश्तून पाकिस्तानी गैरतमंद मुसलमान हैं। उनके लिए बगैरत का लफ्ज़ इस्तेमाल करना, ये मौलाना फजल रहमान साहब ने अपनी फ्रस्ट्रेशन भी दिखाई है और अपना घटियापन भी दिखाया है, जिसकी हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से भी, हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से भी, केपीके की लोगों की तरफ से भी मजम्मत करते हैं। मैं एक पंजाबी हूँ, मैं पंजाब की तरफ से भी उसकी मजम्मत करता हूँ। क्योंकि जिन कबाइल का मैंने नाम लिया और अगर किसी का रह गया है तो मैं माजरत चाहता हूँ। जैसा मैंने कहा, वहाँ बसने वाले तमाम हमारे भाई इज्जत वाले भी हैं, मर्तबे वाले भी हैं, क्योंकि उन्होंने जब ज़रूरत पड़ी पाकिस्तान के शाना बशाना खड़े हुए। वहीं से मियाँ खेल से अहमद फराज भी हैं, जिनके बेटे आज शिबली फराज साहब जो हैं वो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है। तो कदावर लोग वहाँ से निकले। तो मौलाना साहब को अपनी ये स्टेटमेंट वापस लेनी चाहिए, इस पर माजरत करनी चाहिए। दूसरी बात, क्योंकि केपी हमेशा मेहमान नवाजी में मशहूर है, केपी का कल्चर है कि वो दूसरे को इज्जत देता है और दूसरे से इज्जत लेता है। जो अचकज़ई साहब ने जाके लाहौर में लाहौरियों को और पंजाबियों को घाव दिया, मैं उसकी भी मजम्मत करता हूँ और केपी से बैठ के करता हूँ। और इसी तरीके से जो महाजरों को ज़ख्म दिया कराची में, मैं उसकी भी मजम्मत करता हूँ। तो बुनियादी तौर पर आपको बताने की वजह यह है कि किसी की कुल्फ़ी जम रही है, किसी को टेलीफोन करने पे गुस्सा आ गया है और कोई गालियां देता फिर रहा है दाढ़ी रख के और अपने आप को आलिम भी कह रहे हैं। ये तमाम वो फ्रस्ट्रेशन है बुनियादी तौर पर जो एनआरओ ना मिलने की वजह से, और अब जवाब देना पड़ना है कि ये लूटमार कहाँ से है। एक तरफ ये बयानियां है कि स्टेज पे 70% लोग वो बैठे हैं जिनकी शुगर मिले हैं। शुगर तो बन गई थी पिछले साल मार्च में, कीमतें तो मार्च के बाद जब इन पे हाथ डाला तो इन्होंने ज़्यादा की। जब शुगर कमीशन की रिपोर्ट आई तो इन्होंने इमरान खान को ललकारा कि हम बताते हैं कि आपने हम पे हाथ डाला है। आपने देखा जब भी किसी माफिया पे हाथ डालते हैं वो कोई स्ट्राइक करवा देता है, कोई होल्डिंग करवा देता है। इन्होंने कहा आपको सबक सिखाएंगे, आप दोबारा चीनी पे हाथ नहीं डालेंगे। चीनी महंगी करने की कोशिश की और स्टेज पे बैठ के कहते हैं चीनी चोर, जो 70% खुद चीनी वाले हैं। तो कहने का मतलब ये कि अब अल्लाह करे जैसे चीनी नीचे आई है, अब ये माफिया भी आहिस्ता आहिस्ता इनकी कीमत भी नीचे हो रही है। तो एक तरफ तो ये बातें हो रही हैं और दूसरी तरफ क्या हो रही हैं? दूसरी तरफ मैं सिर्फ अक्टूबर के अदाद शुमार आपके सामने रखता हूँ। खाद, फर्टिलाइज़र जो किसान इस्तेमाल करता है, ये मैं कोई इम्पोर्टेड चीज़ की या शरीफ फैमिली और बिलावल फैमिली के कुत्तों को नहलाने वाले शैम्पू की बात नहीं कर रहा कि उसकी कीमत बढ़ी है कि कम हुई है। ये मैं आम आवाम के इस्तेमाल की चीज़ों की बात कर रहा हूँ। 18.5% इजाफा हुआ है जो खाद है उसकी प्रोडक्शन में और सेल में। दवा साजी में 11.3% हुआ है।
टेक्सटाइल में को तकरीबन 3% हुआ और एक्सपोर्ट आपके सामने उसकी बढ़ रही है। आपने फैसलाबाद, सियालकोट में देखा और मुझे आज पता चला पेशावर में भी जो टेक्सटाइल की फैक्ट्रीज हैं वो अपनी फुल पोटेंशियल पे चल रही हैं। खाने की अशिया जिनकी प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं क्योंकि हमने उसे नीचे लाना तो उनमें भी इजाफा किया गया है। गाड़ियाँ 10 बहुत सारे लोगों ने जब हमने कहा कि 1 महीने में 3 लाख मोटरसाइकिल बिके तो उन्होंने कहा कि इसलिए कि अमीर आदमी जो मोटरसाइकिल गाड़ी इस्तेमाल करता था अब वो मोटरसाइकिल पे आ गया है। हालांकि आप गवाह हैं कि ये झूठ है क्योंकि आज भी आपको कोई गाड़ी ओन दिए बगैर नहीं मिल रही 2-2, 3-3 महीने के। 10.7% उनकी प्रोडक्शन में इजाफा हुआ है गाड़ियों की। अगर आगे चलें केमिकल्स में 6%, पेपर में 9%, मादनियात में 25% और सीमेंट में 25%। अब जब हम सीमेंट की बात करते हैं तो ये घर बैठे इजाफा नहीं हो गया। पूरी दुनिया में कोविड में तो मार्केट बंद हुई है, पाकिस्तान में कोविड में मार्केट खुली है। और क्यों खुली है? इमरान खान की विजडम, इमरान खान का हौसला, अपनी कौम के ऊपर यकीन। इमरान खान ने लगातार इन चोरों का प्रेशर नहीं लिया जो कह रहे थे कि अगर पूरा लॉकडाउन ना किया और किसी की जान चली गई तो इमरान खान पे उसकी FIR होनी चाहिए। ये चोर अब क्या कहते हैं कि अब किसी लॉकडाउन की ज़रूरत नहीं है, जब दूसरी वेव में हम कह रहे हैं स्मार्ट लॉकडाउन करें ताकि ये जो माशी अशारिये आपके सामने दिए हैं कि आपकी टेक्सटाइल भी ग्रो कर रही है, आपका सीमेंट भी ग्रो कर रहा है, खाद कर रही है तो किसान ग्रो कर रहा है, टेक्सटाइल कर रहा है तो मजदूर ग्रो कर रहा है, साथ साथ कंस्ट्रक्शन कर रही है तो मजदूर कर रहा है, हाउसिंग हो रही है। तो इस बार ये कह रहे हैं लॉकडाउन नहीं करना क्योंकि उस वक्त ये कोरोना फैलाकर हुकूमत गिराना चाहते थे। इस दफ़ा ये मईशत तबाह करके हुकूमत गिराना चाहते हैं क्योंकि इन्हें NRO चाहिए। पाकिस्तान के पिछले 70 सालों में 12 सीमेंट के प्लांट काम कर रहे हैं। अभी इस टाइम प्राइम मिनिस्टर ने एक तो कोरोना के ऊपर बड़ा विजडम वाला और बहादुर डिसीजन लिया, मुकम्मल लॉकडाउन नहीं किया, और उसके साथ साथ उन्होंने हाउसिंग के प्रोजेक्ट के ऊपर आपने देखा कंस्ट्रक्शन को जो मुराद दी, जिस तरीके से उसके पीछे खड़े हुए, कंस्ट्रक्शन बढ़ी। अभी हमारे पास एप्लीकेशंस हैं 5 नए सीमेंट के मंसूबे लगाने के लिए, जिनमें से 2 खुशाब में, 1 मियांवाली में, 1 DG खान में, 1 जेहलम में। ये जो प्राइवेट पार्टीज़ हैं जो वहाँ पर फैक्ट्रीज़ लगाना चाहती हैं उन्होंने पंजाब हुकूमत को ये एप्लीकेशंस दी हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि KP में भी होगा ऐसा कुछ ना कुछ ज़रूर। तो 12 पूरे पाकिस्तान की तारीख में फैक्ट्रीज़ थी और 5 फैक्ट्रीज़ की एप्लीकेशन आई है। तो आप सीमेंट की इंडस्ट्री किस तरह ग्रो कर रही है जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपकी तामीरात की और एक्सपोर्ट के साथ। तो दैट मीन कि हमारे मजदूर को अल्लाह का शुक्र है मजदूरी मिलेगी, गरीब के लिए मामला ठीक होंगे। सराय आलमगीर और खारियां के वसीओ अरीज ग्रैंड सिटी में पाकिस्तान सेक्टर में 3 और 5 मरला के रिहायशी प्लॉट्स, ओवरसीज सेक्टर में 5 मरला से 1 केनाल तक के रिहायशी प्लॉट्स, महफूज तरीन रहन सहन लिबर्टी कमर्शियल में 6 मरला के कमर्शियल प्लॉट्स आने वाले वक्त की बेहतरीन इन्वेस्टमेंट साबित होगी। तो आइए इस बेहतरीन मौका से फायदा भी उठाएं। ग्रैंड सिटी खारियां। मजीद तफसीलात के लिए राब्ता करें SBM प्राइवेट लिमिटेड 0323 980 Tetra 9 0333 4618 740